हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक की वीडियो में हमने जो किया था चैप्टर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या फिर उसका ग्राफिकल मेथड, और एक मेथड और हमने किया था वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। दिस वन देखो, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट मतलब रिमूव करना, एक वेरिएबल को रिमूव करना। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल करते हैं जिससे जो हमारा मेथड है वो समझने के लिए हमको ईजिली रहेगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जांपल। देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons इज़ 9:7 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर्स इज़ 4:3। देखो, 2 पर्सनस हैं, उनकी जो इनकम का रेशो गिवन है वो हमको दे रखा है 9:7, और उनकी एक्सपेंडिचर्स यानी कि उनके जो खर्चा है वो रेशो हमको गिवन है 4:3। इफ़ ईच ऑफ द मैनेजेस, अगर उन दोनों में से वो मैनेज करें तो वो है 2000 पर मंथ। इफ़ ईच ऑफ दैम मैनेजेस, वो 2000 पर मंथ मैनेज करते हैं। फाइंड द मंथली इनकम्स, हमको मंथली इनकम्स बतानी है। अब देखो, ध्यान रखना, हमें इनकम 2 पर्सन्स की इनकम गिवन है, उनका एक्सपेंडिचर्स गिवन है, और ये भी बता रखा है कि वो 2000 पर मंथ अपनी जो सैलरी है उसमें से वो मैनेज करते हैं। तो हमें उसकी क्या बतानी है, मंथली इनकम बतानी है। तो स्टार्ट करें हम अपना एग्जाम्पल। तो चलिए देखो, गिवन क्या है हमको, पहले तो 2 पर्सन्स की इनकम गिवन है हमको, वो क्या थी हमारे पास 9:7, एक्सपेंडिचर्स इनका खर्चा है हमारे पास 4:3, और सेविंग जो है इनकी वो है हमारे पास 2000। क्लियर? इतना समझ आने के बाद देखो, अब मैंने इनकम को मान लिया x, यानी कि जो 2 पर्सन्स की इनकम्स हैं वो है 9x रेशो 7x। क्लियर? इतना 9x एंड 7x। और जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनका खर्चा है उसको मैंने मान लिया y, यानी कि 4y एंड 3y। सेविंग हमको दे रखी है अब 2000। तो अब हम इनकी इक्वेशंस बनाते हैं। तो बना दो, 9x, एक्सपेंडिचर्स दे रखा है, ध्यान रखना इनकम निकालनी है, सेविंग बता रखी है, तो माइनस का 4y इक्वल्स टू 2000। ये इनकम है बंदे की, और ये क्या है, हम y 4y, ये उस एक्सपेंडिचर्स उसका खर्चा है, और उसमें से वो 2000 बचा लेता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 7x माइनस का 3y इक्वल्स टू 2000। अब देखो, एलिमिनेशन मेथड को हम स्टेप वाइज याद करते हैं। फर्स्ट हमको क्या करना है, पहले हमको बनानी है हमारी इक्वेशंस बनानी है। बन गई हमारी इक्वेशंस। सेकेंड स्टेप है हमारा, इसको मल्टीप्लाई करनी है ताकि जो इक्वेशन है उसमें कुछ ना कुछ इक्वालिटी आ जाए। तो देखो, अब हमको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। किस लिए करनी है, कि हमारी इक्वेशन में कोई ना कोई चीज़ इक्वल सी आ जाए। ठीक है, तो वो कैसे आएगी, या तो मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दूं और इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दूं, तभी आएगी ना। तो कर दो, 9 3 27x माइनस का 12y इक्वल्स टू 6000, 28x माइनस का 12y इक्वल्स टू 8000। थर्ड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो अभी यहाँ क्या होगा, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। ये वाला कैंसिल, माइनस है और एक प्लस है। ठीक है, माइनस का x बचा, यहाँ पर माइनस का 2000 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारी 2000 आ गई। फिर है एक वैल्यू आने के बाद, अब यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आई है, तो अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो हमारे पास पहले इतनी वाली जो इक्वेशन थी, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में जाके पुट कर दो। ठीक है, उससे हमारी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अभी हमारी x क्या आई है, तो अब हम y की करते हैं। तो देखो, y किसी में भी पुट करते हो, चाहे ऊपर वाली में चाहे नीचे वाली में, सेम आंसर आएगा। तो फर्स्ट वाली में ही करते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2000,
माइनस का 4y इक्वल्स टू 2000। 9 2 ज़ा 18,000 माइनस का 4y 2000 माइनस का 4y इधर ही रख लिया 2000 माइनस का 18,000 माइनस का 4y 2000 2000 माइनस का 18,000 तो माइनस का 16,000। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 4000। एक्स की वैल्यू 2000, वाई की वैल्यू 4000। इतना आने के बाद अब हमें क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू हमने जो इनकम थी हमारे पास उसमें पुट करनी है। इनकम मेरे पास क्या है 9x और 7x थी। देखो x की वैल्यू क्या है, यानी कि एक बंदे की जो एक पर्सन की जो सैलरी है वो है 18,000 और सेकंड पर्सन की निकालनी है तो वो है 14,000। क्लियर, एक पर्सन की है 18,000 और सेकंड की है 14,000। अगर हमको इसकी वेरिफिकेशन करनी हो तो हम कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, 18,000 इंटू रेशो 14,000, इसका रेशो निकालो। अगर 9:7 ही आए, अगर 9:7 ही आए तो इट्स मीन हमारा एक्स वाई की वैल्यू प्रॉपर पूरी ठीक है। अब देखो, अब हमें एक्सपेंडिचर भी देखना है, 4:3 आना चाहिए। ठीक है, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, देखो वो क्या है हमारा 4:3 है। ठीक है, और हमारी क्या आई है सैलरी 18,000 में से मैंने 2,000 की सेविंग की थी उस फर्स्ट ने, तो यहाँ कितना बचा 16,000। और फिर आई हमारी यहाँ कितनी है 14,000, सेविंग इसने भी कितनी की 2,000 की, यहाँ क्या आ गया 12,000। अगर मेरा इसका क्या आ जाए रेशो 4:3 आ जाए तो क्या है हमारा जो एक्सपेंडिचर्स है वो भी आ गया। तो इट्स मीन जो हमारा क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड से वो बिल्कुल ठीक वैल्यू आई है हमारी सारी एक्स वाई की। ठीक है, क्लियर, कट करना 4:3 आएगा और इसका भी 9:7 ही आएगा। क्लियर, ये था हमारा आज का टॉपिक एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि एक्सरसाइज नंबर कौन सी हो जाएगी। आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई, सारे ही सेम एग्जाम्पल हैं। देखिए अभी जो हमने एग्जाम्पल किया है वो हमने एग्जाम्पल नंबर 11 किया है। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो बिल्कुल सेम है, इक्वेशन गिवन है, सीधा ही मेथड यूज़ करना। मल्टीप्लाई देखो मल्टीप्लाई की, फिर क्या किया मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन सॉल्व कर वो ऊपर नीचे देखना होता है कि किससे मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी होती है, फिर वहाँ से वैल्यू आती है, फिर हमें जो एक वैल्यू आई वो दूसरी कोई भी किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखना होता है, वहाँ से हमारी दूसरी वैल्यू आ जाती है। क्लियर, और ये सब है। देखो मैं इनकी इक्वेशन बता देती हूँ, आगे सोल्व कर लेना। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड इज रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। देखो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर जो है और फिर उनको जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा बाय रिवर्सिंग और उसकी डिजिट्स क्या है 66। इफ़ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2 तो हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, तो वहाँ पर कितने नंबर हैं। देखो 1 डिजिट सॉरी 10 डिजिट और यूनिट्स, हाँ यूनिट डिजिट्स में हो गए नंबर x और y। ठीक है, तो उसको मैंने 1 डिजिट है मेरे पास y यानी कि यूनिट डिजिट प्लस में 10 डिजिट है 10x। अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो क्या हो जाएगा 10y प्लस में x। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन तो क्या बन गया 10x प्लस y, 10y प्लस x क्या ऑब्टेन्ड होगा मुझे 66। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, एक इक्वेशन हमारी बन गई है और उनका डिफ़र जो है वो क्या है 2, यानी कि एक नंबर x है मेरे पास और एक नंबर y है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गई x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 2। आगे सोल्व कर लेना, वही सब कुछ करना है, बहुत ईजी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। बाय।